dear students. Today we are going to start chapter number 1, Introduction from Microeconomics, and these are the topics which we are going to cover under this chapter. So let us go through introduction first. This is basically introduction of economics. Like every field of study has its own language and its own way of thinking. स्टडी का कोई भी फील्ड हो उसमें अपनी एक लैंग्वेज होती है, उसका अपना एक वे ऑफ थिंकिंग होता है. लाइक इन मैथमेटिक्स वी टॉक अबाउट एल्जेब्रा, इन साइंस वी डील विद एक्सपेरिमेंट्स, इन अकाउंटेंसी वी डील विद प्रॉफिट एंड लॉस एंड सो ऑन. इस तरह से हम सभी सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ डिफरेंट लैंग्वेज रीड करते हैं. सो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नॉट डिफरेंट सब्जेक्ट एंड इकोनॉमिक्स लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ टर्म्स लाइक डिमांड, सप्लाई, मार्केट एट्सेट्रा. तो जो इकोनॉमिस्ट होता है उसकी लैंग्वेज में ये कॉमन टर्म्स होती हैं, डिमांड है, सप्लाई है, मार्केट है, इस तरह की. इन द कमिंग चैप्टर्स यू विल कम अक्रॉस मैनी न्यू टर्म्स. आने वाले जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे सभी में कुछ ना कुछ न्यू टर्म्स आएंगी, कुछ फेमिलियर वर्ड्स होंगे जो इकोनॉमिस्ट जनरल वे में यूज़ करते हैं, स्पेशलाइज्ड वे में यूज़ करते हैं. The most important purpose of this book is to help you understand an economist way of thinking. सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पज़ क्या है जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं? इट मीन्स आपको इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना होगा चीज़ों को. ऑफ कोर्स एज वन कैन नॉट बिकम अ मैथमेटिशियन ओवरनाइट. कोई आदमी एक ही रात में मैथमेटिशियन नहीं बन जाता. इन द सेम वे लर्निंग टू थिंक लाइक एन इकोनॉमिस्ट विल टेक सम टाइम. ये जो हम अब सीखेंगे कि इकोनॉमिस्ट की तरह कैसे सोचना है, इट विल ऑल्सो टेक सम टाइम. सो कुछ ना कुछ थ्योरीज, कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ लाइव एग्जाम्पल्स हम इस बुक में पढ़ेंगे. दिस इज ओनली एन इंट्रोडक्टरी पार्ट. लाइक यू हैव टू थिंक अबाउट डिफरेंट टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इकोनॉमिस्ट. आपको जो सोचना है अब एक इकोनॉमिस्ट की सोच रखनी है आपको. सो सिंपली द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस चैप्टर इज इकोनॉमी. What is economy? क्या होता है इकोनॉमी? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है which provides people the means to work and earn a living. किसी भी कंट्री में जो सिस्टम होता है जहाँ लोगों को काम मिले, पैसा अर्न करने का मौका मिले, means to work and earn a living, उस सिस्टम को हम एक इकोनॉमी बोलते हैं. ठीक है. लाइक हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व करते हैं. आप देखते हैं कुछ फैक्ट्रीज़ हैं, कुछ माइंस हैं, कुछ शॉप्स हैं, ऑफिस है, फ्लाईओवर है, रेलवे है. ये सारे इंस्टीट्यूशंस, सारे ऑर्गेनाइजेशंस, दे मे बी कलेक्टिवली कॉल्ड एन इकोनॉमी. क्योंकि ये सब क्या हैं? यहाँ लोगों को काम करने का ज़रिया मिला, यहाँ से लोग लिविंग अर्न करते हैं, इसलिए इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं? इकोनॉमी. सच यूनिट्स एनेबल पीपल टू अर्न एन इनकम. इन सभी यूनिट्स से लोगों को एक इनकम प्रोवाइड होती है एंड एट द सेम टाइम हेल्प टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विच पीपल रिक्वायर फॉर यूज़. और सेम टाइम पे लोगों को गुड्स की प्रोडक्शन में भी हेल्प मिलती है. जो लोगों को यूज़ के लिए गुड्स चाहिए उनकी प्रोडक्शन भी होती है. सो एक सिस्टम है जहाँ पे लोगों को काम करने का ज़रिया मिला और इनकम अर्न करने का मौका मिला. It was only an introductory part. You have to learn only this definition. What is an economy? Economy is a system which provides people the means to work and earn a living. Now, what are the vital processes of an economy? एक इकोनॉमी की मेजर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? हर इकोनॉमी 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करती है, लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. इसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं. प्रोडक्शन का मतलब क्या है? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स. कंजम्पशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप ऑफ गुड्स. कंजम्पशन मतलब चीज़ों को यूज़ करना. एंड इन्वेस्टमेंट मीन्स नेट एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक. कंट्री में कैपिटल का इंक्रीज होना, कैपिटल स्टॉक मेंटेन करना इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन. तो ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं, वाइटल हैं इकोनॉमी के प्रोसेस के लिए. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स? हम स्टडी क्यों करते हैं इकोनॉमिक्स को? वी गो टू अ सिनेमा हॉल टू वॉच अ मूवी. हम सिनेमा हॉल गए मूवी देखने के लिए. वी गो टू अ रेस्टोरेंट टू ईट.
we attend school to get education or to be able to earn a living. It means हर एक्टिविटी किसी ना किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से होती है. अब इकोनॉमिक्स को भी पढ़ रहे हो तो उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न तो होगा. सो द मेन रीज़न फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू अ सिंगल वर्ड. इसको हम एक सिंगल शब्द में बता सकते हैं कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं. बिकॉज देयर इज स्केयरसिटी. स्केयरसिटी मतलब कमी होती है, कमी होना. नाउ व्हाट इज स्केयरसिटी? स्केयरसिटी क्या है? इट रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर ए कमोडिटी. स्केयरसिटी का मतलब होता है कि चीज़ों की डिमांड तो ज़्यादा है बट अकॉर्डिंगली उतनी सप्लाई नहीं है मार्केट में. मार्केट में वो चीज़ें कम अवेलेबल हैं लेकिन उनकी डिमांड ज़्यादा है. तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्केयरसिटी. इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन वांट्स एक्सीड्स द अवेलेबल रिसोर्सेज. ये वो सिचुएशन है जब इच्छाएं ज़्यादा हैं और रिसोर्सेज कम हैं. एज अ रिजल्ट goods are not readily available and society does not have enough resources to satisfy all the wants of its people. इसी वजह से goods ready available नहीं होते और सोसाइटी के पास इतना रिसोर्स नहीं होता कि वो सारी wants को पूरा कर सके. नाउ स्कैरसिटी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है. हर इंडिविजुअल, हर ऑर्गेनाइजेशन और हर इकोनॉमी को स्कैरसिटी फेस करनी पड़ती है. लाइक वी आर इंडिविजुअल्स, हमारी इनकम का लेवल भी लिमिटेड है तो हमारे पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज है कि हम अपनी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते. ऐसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो सब कुछ प्रोडक्शन कर सके. ऐसे ही एक इकोनॉमी यानी कंट्री का सिस्टम होता है. हर कंट्री भी अपनी सारी रिसोर्सेज को यूज़ करके सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती. सो दिस इज़ अ यूनिवर्सल कंसेप्ट जो किसी भी इंडिविजुअल पे अप्लाई होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है, किसी भी इकोनॉमी पे अप्लाई होता है. स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज कॉल्स फॉर इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज. अब क्योंकि ये कमी है इसकी वजह से हमें रिसोर्सेज को इकोनोमाइज करना पड़ता है. नाउ व्हाट इज इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज? इट रेफर्स टू मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज. इकोनोमाइज करने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास अवेलेबल है उसी का प्रॉपर यूज़ करना इज कॉल्ड इकोनोमाइजिंग. देयर इज़ अ नीड टू इकोनोमाइज. ज़रूरत है हमें चीज़ों को इकोनोमाइज करने की बिकॉज वी हैव टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं लेकिन हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं. तो उसको पूरा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं इकोनोमाइज करने पड़ते हैं रिसोर्सेज, यानी जो भी अवेलेबल है उसी का ठीक से हमें यूज़ करना पड़ता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अब जैसा कि हमें पता है कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं बट उनको सेटिस्फाई करने के मीन्स लिमिटेड हैं. इसलिए हम सारी वांट्स को फुलफिल नहीं कर सकते. इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, हमें अगर अपना सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज करना है तो एवरी कंज्यूमर एक्सरसाइजेज चॉइस. तो उसे कहीं ना कहीं चॉइस करनी पड़ती है एज टू विच गुड्स शुड बी कंज्यूम्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी. कौन से गुड्स वो कंज्यूम करे और कितनी क्वांटिटी में करे. एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. कंट्री का कोई भी प्रॉब्लम होगा बेसिकली वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होगा. इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस involving satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses. क्या है कि अनलिमिटेड वांट्स है उनको सेटिस्फाई करना है लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उनके यूजेस भी अल्टरनेटिव हैं. अल्टरनेटिव मीन्स ऑप्शनल यूजेस हैं. हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं किसी एक चीज़ को यूज़ करने के. इनका हम डिटेल अभी यहाँ स्टडी करेंगे. नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई, हमें चॉइस क्यों करनी पड़ रही है. फर्स्ट रीज़न इज स्केयरसिटी. सबसे पहला रीज़न तो क्या है, चीज़ें हमारे पास लिमिटेड हैं, कम हैं. कोई भी रिसोर्स है, लैंड है, लेबर है या कैपिटल है, दे आर लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड. डिमांड ज़्यादा है, चीज़ें लिमिटेड हैं. एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट. और कोई भी कंट्री वो सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती जो लोगों को चाहिए. इट इज़ द बेसिक रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन ऑल इकोनॉमीज. तो ये एक बेसिक रीज़न है कि स्कैरसिटी यूनिवर्सल है. इस वजह से ये हर इंडिविजुअल पे, हर ऑर्गेनाइजेशन पे, हर कंट्री पे अप्लाई होती है. देयर वुड हैव बीन नो प्रॉब्लम. कोई भी दिक्कत ना होती अगर रिसोर्सेज कम ना होते.
अगर हमारे पास रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड होते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमें कोई चॉइस करने की ज़रूरत नहीं थी। द सेकेंड रीज़न इज़ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग। वांट्स कभी एंड नहीं होती। दे कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड। एज सुन एज वन वांट इज सेटिस्फाइड, जैसे ही एक वांट हमारी सेटिस्फाई होती है, अनदर न्यू वांट इमर्जेस, नई वांट्स अराइज हो जाती हैं। वांट्स ऑफ द पीपल आर अनलिमिटेड। ये जो वांट्स हैं ये अनलिमिटेड हैं एंड कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, और मल्टीप्लाई होती रहती हैं, एंड कैन नॉट बी सेटिस्फाइड ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। सारी वांट्स सेटिस्फाई नहीं हो सकती लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से। ह्यूमन वांट्स ऑल्सो डिफर इन प्रायोरिटीज़। ये जो हमारी वांट्स हैं ये प्रायोरिटीज़ में भी डिफरेंट हैं। मतलब हर वांट हर समय ज़रूरी नहीं होती। ऑल वांट्स आर नॉट ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। सभी चीज़ें इक्वली अर्जेंट भी नहीं होती। फॉर एवरी इंडिविजुअल, हर व्यक्ति के लिए कुछ वांट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ज़्यादा अर्जेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर वांट्स। सो ड्यू टू दिस रीज़न, इस वजह से लोग अपने रिसोर्सेज इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चलते हैं। जो चीज़ उन्हें ज़्यादा अर्जेंटली चाहिए होती है वो उसे पहले परचेज करते हैं, जिस चीज़ को वो पोस्टपोन कर सकते हैं उसको वो पोस्टपोन कर देते हैं। सो इफ़ ऑल ह्यूमन वांट्स हैड बीन ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस, अगर सारी ह्यूमन वांट्स इक्वल इम्पॉर्टेंस की होती, देन इट वुड हैव बिकम इम्पॉसिबल टू मेक चॉइसेस। फिर चॉइस करना भी बहुत मुश्किल होता। अब क्योंकि ये अलग अलग इम्पॉर्टेंस की हैं, इसलिए जो चीज़ पहले ज़रूरी है उसको पहले रखा गया है और जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसको पोस्टपोन कर दिया गया। द थर्ड रीज़न इज़ अल्टरनेट यूजेस। अब रिसोर्सेज केवल स्केर्स नहीं है, रिसोर्सेज सिर्फ कम नहीं है, बट दे कैन ऑल्सो बी पुट टू वेरियस यूजेस। उनके यूजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ऑप्शनल यूजेस हैं, अल्टरनेट यूजेस हैं। इट मेक्स चॉइस अमंग रिसोर्स मोर इम्पॉर्टेंट। इस वजह से हमें यहाँ पे भी चॉइस करनी पड़ती है। जैसे पेट्रोल है, सिर्फ व्हीकल्स में ही नहीं बल्कि मशीन्स को चलाने में, जनरेटर्स चलाने में भी यूज़ होता है। इसलिए इकोनॉमी को यहाँ भी चॉइस करनी पड़ती है कि ये जो हमारे पास पेट्रोल है, गिवन रिसोर्स है, इसके इतने सारे ऑप्शनल यूजेस हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो इसको कौन से इंपॉर्टेंट यूज़ में हम पहले इस्तेमाल करें। तो ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से चॉइस का प्रॉब्लम अराइज होता है। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड अल्टरनेटिव यूजेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।